के साथ। उत्तराखंड के विकासनगर स्थित शिवालिक कॉलेज में आयोजित विकसित भारत 2047 विषयक अकादमिक कॉन्क्लेव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाग लिया। कार्यक्रम में उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति और विभिन्न सुधारों के माध्यम से युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए सरकार कई पहल कर रही है। नितिन नवीन ने उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न पहलों की भी सराहना की। उन्होंने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के क्रियान्वयन, होम स्टे नीति के माध्यम से रोजगार सृजन तथा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिए जाने को राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। 55 करोड़ से अधिक लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी तमाम आधारभूत संरचना विकास का क्षेत्र हो, यांत्रिक विज्ञान से जुड़े हुए भी यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं, भली भांति जानते हैं। अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हों या वैश्विक स्तर के सम्मेलनों की सफल मेजबानी हो, आज भारत हर मंच पर अपनी एक गौरवशाली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर, आधुनिक, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था की अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रावधान किया था। ये नीति केवल पाठ्यक्रम तक सुधार के तक सीमित नहीं रही, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने का भी माध्यम है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपने शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों का दैनिक शिक्षण कार्यों के केंद्र के बजाय एक विशिष्ट शैक्षिक प्रयोगशाला और ज्ञान केंद्र के रूप में भी विकसित करना होगा। ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड की बात की है। लोग पहले सोचते थे कि चार धाम का दर्शन करने जाएंगे, मतलब अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं, पर आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों की सोच बदल दी है। अब लोग आते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपने घरों में सुख के साथ जाते हैं। और मैं जिस रूप से आपने यूसीसी को लागू किया और पूरे विश्व भारत में आपने एक उदाहरण पेश किया है, कहीं न कहीं हर भारतवासी आज आपके मुख्यमंत्री पे गर्व करता है कि आपने ये कदम उठाया। देवभूमि का दौरा है। आज प्रातःकाल बूथ के कार्यकर्ता घर पर उनका जलपान हुआ। उसके बाद बूथ नंबर 138 पर बूथ कमेटी से उनकी बैठक हुई और अभी विकसित भारत के सेमिनार में शिवालिक कॉलेज में उनका आगमन हुआ। इसके बाद हमारी मीडिया, सोशल मीडिया की एक मीटिंग है, युवा संवाद है। लगातार इन सब कार्यक्रमों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ उत्तराखंड के अंदर संगठन के स्वरूप को परखा है, वहीं उत्तराखंड के अंदर और क्या किन किन चीजों की आवश्यकता है, संगठन स्तर पर हो, सरकार स्तर पर हो, उसे करने का उन्होंने हमको निर्देशित किया है। और मैं कह सकता हूँ अध्यक्ष जी का 3 दिन का ये प्रवास बहुत सार्थक सिद्ध होगा।